चलिए, स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन या मंडी बोर्ड की जो परीक्षा आयोजित होनी है, इसका नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है और इसके फॉर्म वगैरह जो है वो अप्लाई किए जा चुके हैं। तो इसका जो डेट ऑफ एग्जाम है, इसकी जो परीक्षा की तिथि है, वो व्यापम द्वारा घोषित कर दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ और सचिव कनिष्ठ के पदों पर मंडी बोर्ड में भर्ती परीक्षा आयोजित होनी है। ठीक है, कुल पदों की संख्या 30 है। ये एक अच्छा पोस्ट है, ऐसा है जो जैसे व्यापम द्वारा कई सारे ऐसे भर्ती पदों की परीक्षा होती है, कई सारे एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट होते हैं ना, तो ये एक तरह से सेकंड क्लास लेवल का पोस्ट है। तो सेक्रेटरी का, सचिव का जो पद है वो अच्छा पद है, इसमें वेतन वगैरह भी अच्छा है, इसलिए बड़ी संख्या में इसमें एप्लीकेशंस वगैरह भी आए हैं। कंपटीशन भी टफ रहेगा और जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो भी एवरेज से थोड़ा ऊपर रहेगा, ऐसी संभावना बनती है। इसके सिलेबस पे अभी हम डिस्कस करेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अभी मैं क्रैश कोर्स इसका यूट्यूब पर फ्री आप लोगों को अवेलेबल कराने वाला हूं, ताकि एक महीने में इसका जो पूरा सिलेबस है उसको हम यूट्यूब की क्लासेस में रिवीजन कर सकें, रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहले देखिएगा आप लोग, एग्जाम डेट कब का है। ठीक है, कब इसका एग्जाम होना है, तो डेट ऑफ एग्जाम को ध्यान देंगे। 25 फरवरी 2024। 25 फरवरी मतलब आज की डेट क्या है, आज 17 जनवरी है। और पैरेलली देखेंगे क्या, 11 फरवरी को सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट सिर्फ इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा फायदे में रहेंगे, इसलिए क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो है वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स पे फोकस्ड है अभी। ठीक है, जिनसे आपका कंपटीशन है। लेकिन 11 फरवरी के बाद 25 फरवरी को एग्जाम है, तो लगभग 10-12 दिन का समय मिल रहा है पीएससी प्रीलिम्स के स्टूडेंट्स को भी। तो जो मंडी बोर्ड वाला पोर्शन है उसको इन 10-12 दिनों में तगड़ा से अच्छे से पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले आप ये चीज अपडेट कर लें कि एग्जाम जो है 25 फरवरी को आयोजित होनी है। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में ये परीक्षा आयोजित होगी। ठीक है, इसके बाद हम इसके सिलेबस को लेकर के डिस्कस करते हैं। मैं समझता हूं कि इसके सिलेबस के बारे में आप लोगों को पहले से ही जानकारी होगी, फिर भी क्लास के दौरान हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इसमें सामान्य गणित के अंतर्गत 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे। सामान्य गणित के अंतर्गत 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे, जिसमें आपका जो देखेंगे जो कौन कौन से पोर्शन से मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। तो यूनिट 1 जो है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम के अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं वहां से कोई भी क्वेश्चंस हो सकता है, जिसमें आपका रूट, स्क्वायर रूट, मतलब कि घन, घनमूल, वर्गमूल सब शामिल है। ये आपके स्क्रीन पर है। यूनिट 2 में आप देखेंगे तो मैथ्स का अलजेब्रा पोर्शन है। बिल्कुल, यहाँ पर अलजेब्रा के साथ साथ औसत, चाल, समय, दूरी, एवरेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो निश्चित तौर पर इस टॉपिक से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, क्योंकि सिर्फ 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, और यूनिट 3 में आप देखेंगे तो इसमें है आपका समानुपात, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और यूनिट 4 में है आपका रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वित्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घना, मतलब पूरा का पूरा जियोमेट्री है। कहने का मतलब यह है कि 10 क्वेश्चन 10 अंक के भले ही पूछे जाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस जो है वो इस सिलेबस में शामिल है। अब ये हो सकता है कि हर यूनिट से आपके लगभग 2-2, 3-3 क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर जितना समय है, यदि आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अंतिम समय एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बहुत मायने रखता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो जो 10 क्वेश्चन है इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए व्यापम के प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे जो इस एग्जाम के लेवल के हो। ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके प्रैक्टिस करें। तो मैं अपनी क्लासेस में डेली 1-1 घंटे की मैथ्स की क्लास लूंगा, तो उसमें मेरा यही प्रयास होगा कि इन टॉपिक्स के कुछ सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस कराऊं। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पर सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस बात की श्योरिटी मेरी रहेगी। मैं वही प्रयास करूंगा अपने क्रैश कोर्स के माध्यम से। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे दूसरा जो पार्ट है, 10 अंक के 10 प्रश्न होंगे। ये कौन सा पोर्शन है, तो इंडियन इकोनॉमी वाला। ठीक है, जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स है या सीजीपीएससी मेंस है या व्यापम के भी दूसरे एग्जाम्स वगैरह के लिए जो इंडियन इकोनॉमी को पढ़ा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ा जाता है, वही सिलेबस में है। तो इसमें भी 10 अंक के 10 प्रश्न होने हैं। मतलब इकोनॉमिक्स को तगड़ा पढ़ना है,
पूरा पढ़ना है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, मुद्रा, पूंजी बाजार, भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन से लेकर के सामाजिक जिम्मेदारी तक और वर्तमान आर्थिक घटनाएं एवं आंकड़े, ये देखिएगा। मतलब कि इकोनॉमी का करंट अफेयर भी सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं, बजट, नीति, सब कुछ, मतलब कि पूरा इकोनॉमिक्स। तो यहां पर ये हो सकता है कि अपनी क्लासेस के दौरान हम टारगेट लेंगे 10 दिन का, और 10 दिन की 10 क्लास के माध्यम से पूरा जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उसको मैं कवर करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्रैश कोर्स के माध्यम से क्लासेस यूट्यूब पर चलेंगी और पूरी तरह से फ्री होंगी क्लासेस। उसके लिए किसी भी तरह का कोई फी पेमेंट नहीं करना है आपको। बस यूट्यूब चैनल जो मेरा है द CGPSC कोच, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ क्लास अटेंड कीजिए। इंडियन एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है, तो इसमें देखिएगा, इसका ये भी जो पोर्शन है ये एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर चैप्टर में ही आता है, लेकिन उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। तो इस भारतीय कृषि के भी अंतर्गत 10 अंक के 10 प्रश्न होंगे। तो इस पे भी हमारा प्रयास होगा कि 10 दिन की 10 क्लास के माध्यम से इस पूरे पोर्शन का रिवीजन आप लोगों को करवा दिया जाए। ठीक है, ये हो गया। फिर देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है, यहां से देखिएगा 17 अंक के 17 प्रश्न होंगे। 17 अंक के 17 प्रश्न होंगे। अब जो जिस क्रैश कोर्स की मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं, उस क्रैश कोर्स में जो मुश्किल से लगभग 40 दिन अभी जो हमारे पास हैं, ठीक है, तो उस 40 दिनों में इसको पूरी तरह से कवर कर पाना संभव नहीं है। तो ऑलरेडी यदि आप पहले से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन आप पढ़ते आ रहे हैं, आप अपडेट हैं। यदि आप CGPSC प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं तो भी आप छत्तीसगढ़ से अपडेट हैं, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से भी अपडेट है, तो उसका पूरा फायदा यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के 10 दिन बाद ही ये एग्जाम होना है 25 फरवरी को। तो इसकी किसी भी प्रकार की कोई क्लास मैं अभी आपको अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा क्रैश कोर्स में। इसकी क्लासेस आपको देखनी हो तो मेरे चैनल में पहले से ही इसके वीडियोस डले हुए हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपका समय बर्बाद होगा। सही तरीका इसके लिए ये है कि छत्तीसगढ़ के आए हुए क्वेश्चंस को किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से, है ना, मार्केट में कई पब्लिकेशंस की ऑब्जेक्टिव बुक्स वगैरह हैं, तो छत्तीसगढ़ के आए हुए क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव बुक से स्टडी करें। डेली 3 घंटे का एक टाइम टेबल बना लें और रोज 3-3 घंटे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हर एक टॉपिक के आए हुए क्वेश्चंस को 2-2 बार सॉल्व कर लें, तो 100% क्या होगा, ये 17 में से 12 क्वेश्चन आराम से आप कवर कर लोगे। पूरा थ्योरी वगैरह पढ़ने का भी आपके पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पे आपको समय नष्ट नहीं करना है। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपका सिलेक्शन करा दे। तो छत्तीसगढ़ के 17 क्वेश्चन और भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, ठीक है, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है करंट अफेयर, ये भी CGPSC प्री को लेकर के अभी अपडेटेड है। कई प्रकार की करंट अफेयर की बुक्स और मैगजीन मार्केट में इजीली अवेलेबल है। 10 अंक के 10 प्रश्न होंगे। ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट्स लगातार स्टडी करते आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि प्रीलिम्स की वजह से करंट अफेयर से पहले से आप अपडेट हो, तो इसका भी तगड़ा फायदा यहाँ पर आपको मिलेगा। करंट अफेयर की कुछ क्लासेस यहाँ पे हम भी आपको अवेलेबल कराएंगे। फिर देखिएगा सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, इस भाग से 10 अंक के 10 प्रश्न होंगे और सिलेबस में यह मेंशन किया है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के 12वीं के पाठ्यक्रम स्तर के क्वेश्चंस होंगे। तो मेरा सजेशन होगा, सलाह होगा कि यदि पहले से आपने साइंस को स्टडी कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हुआ है तो इस भाग को पूरी तरह से छोड़ दे। इस 10 प्रश्न पे आप मेहनत मत करो, 10 में से 1-2 आपसे बन गए तो वेल एंड गुड, क्योंकि इस 10 अंक की पूरी तैयारी वर्तमान परिस्थिति में पूरा सिलेबस कवर कर पाना संभव नहीं है, तो ये भी आपको छोड़ के चलना है। ठीक है, करंट अफेयर को पूरी तरह से आप लोग कवर करेंगे, वो बहुत आवश्यक है। और इसके बाद इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसमें देखिएगा आपका 33 अंकों के 33 प्रश्न होंगे। कहां से? कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 जो अधिनियम है इससे, और इसकी जो भी नियम और उपविधियां हैं वहां से। तो अभी जो क्रैश कोर्स मैं आपको YouTube में लाइव क्लासेस के माध्यम से लूंगा, उसमें इसकी डेली एक क्लास होगी, क्योंकि 33 अंक के 33 प्रश्न यहां पर आने हैं, मतलब कि अच्छा खासा इसका वेटेज है। और मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट इस भाग में मैथमेटिक्स में, छत्तीसगढ़ में और करंट अफेयर में बैलेंस बना लिया,
और ओवरऑल देखो 100 अंक के 100 प्रश्न आने हैं। तो मैंने जो रणनीति आपको बताई है उसके मुताबिक 10 क्वेश्चन, मतलब साइंस वाला तो पूरा मैंने छोड़ने को कह दिया, तो 90 क्वेश्चंस के लिए आपको अपना एफर्ट लगाना है, जो कि बहुत आसान है करना। इसमें मैं एक बहुत हद तक आपको हेल्प करने वाला हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, लाइव क्लासेस फ्री दे करके। और आपको क्लास अटेंड करना है और क्लासेस के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करके रखें, ठीक है। क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको आएगा और क्लास को ज्वाइन करके उसका पूरा फायदा उठाएं। क्लास हाई स्पीड में होगी, इसलिए आपको अपना फोकस अच्छे से रखना पड़ेगा क्लास के दौरान, ठीक है। तो ये जो 90 क्वेश्चंस है, इस 90 में आप मान के चलिए कि 70 से 75, मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूं ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि 70-75 मार्क्स यदि आप ले आते हो तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि लगभग जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे एग्जाम में उनके लिए बहुत 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 टफ है। और ये मार्किंग मैं आपको अनारक्षित पदों के लिए बता रहा हूं, ओपन पोस्ट के लिए बता रहा हूं। जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, तो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जरूर है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो मार्क्स और डिक्रीज होगा, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटीज है कि स्टेट टॉप पर भी 75 के ऊपर पॉसिबिलिटीज नहीं बनती है, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम में नॉर्मली जो मैंने देखा है, व्यापम के जो प्रीवियस रिजल्ट आए हैं, तो लगभग 65 मार्क्स वगैरह की हम बात करें तो अराउंड 60 से 65 मार्क्स पे जर्नल कैटेगरी में सिलेक्शन हुए हैं। तो मैं तो 10 अंक बढ़ा करके ले रहा हूं, ठीक है। 70 मार्क्स को भी आप, मतलब 90 में से 70 क्वेश्चन आप परफेक्ट करके आते हो और उसमें से एक आध दो गलत भी हो गया 1/4 माइनस मार्किंग के कारण, कुछ कम भी हो गया, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तरीके से जुझ जाइए वे सारे स्टूडेंट्स जो मंडी सचिव के पद पर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं। और अभी रोज लाइव क्लासेस में मेरी आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। रोज शाम को आपका 6 बजे से 8 से 9 बजे तक लगभग 2 से 3 घंटे में डेली आप लोग की क्लासेस अभी लूंगा, ठीक है। तो रोज लाइव क्लासेस में क्लास को अटेंड करें। यदि टाइम का कोई दिक्कत होता है तो फिर मैं दूसरा स्लॉट चूज करूंगा 9 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक वाली टाइमिंग को रात का। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि लाइव क्लासेस के लिए कौन सा टाइम जो है आपके लिए कंफर्टेबल है, तो उस टाइमिंग में हम कल से अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, क्लासेस में आप लोगों से मुलाकात होगी।